आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल नारनौल अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे हैं। बात करेंगे मंत्री जी से और पूछेंगे कि क्या तैयारियां सरकार के द्वारा किसानों की जो फसल है उसकी खरीद को लेकर की गई है, क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि एक एक जो है दाना हम किसानों का खरीदेंगे। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन की जो आज गंभीर संकट चल रहा है उसके चलते किसानों की जो फसल है वो धीरे धीरे खरीदी जा रही है। क्या इस तरीके से पूरी फसल खरीदी जा सकेगी, क्योंकि मौसम का भी जो है रोजाना का माहौल परिवर्तन, मौसम बदलता रहता है, फसलों को भी आगे दिक्कत है और किसानों को भी दिक्कत है कि अगर बारिश का मौसम हो जाता है या बारिश हो जाती है तो ऐसे में फसल खराब होने का भी डर रहता है। मंत्री जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। मंत्री जी, क्या प्लानिंग जो है सरकार के द्वारा की गई है फसलों को लेकर के, क्योंकि एक एक दाना खरीदना बताया गया है। 15 तारीख से हरियाणा में सरसों की परचेज की मंडियाँ शुरू हुई और कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए सरकार ने फैसला किया कि इस बार हरियाणा में परचेज सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि एक जगह पर लेबर भी कम अवेलेबल थी। मंडियों को हम गांव-गांव तक लेके गए और 150 से ज़्यादा मंडियां हमने सरसों की चलाई। गेहूं की 450 के आसपास मंडी चलती थी, उसको 2000 ले जाने का कल इरादा है हमारा। और इस वक्त जो है बड़ा स्मूथली काम चल रहा है। मैं आड़ती भाइयों का, किसान भाइयों का और मजदूर भाइयों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है, जब सारे देश के सारे काम धंधे ठप हैं तो आप लोगों की मेहनत से जो भारत के अन्न के भंडार भरोगे आप और भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारोगे। और आने वाले समय में 50 साल 60 साल के बाद इतिहास बताएगा कि इस साल में 2020 में कोरोना की बीमारी आई थी, उस वक़्त जो है किस किस वर्ग ने देश के प्रगति में योगदान दिया था, किसने अपने छोटे मोटे मतभेद भुला के राष्ट्रवाद की बात की थी। और आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज़ पे सारा देश जो है खड़ा हो जाता है और सारे शक्तिशाली राष्ट्र थे वो एक तरह से कोरोना ने धराशायी कर दिए। भारतवर्ष में फिर भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और इसी तरह से लोगों ने लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का और अपनी जो कोरोना से बचने के तरीके बताए गए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल का, साबुन से हाथ धोने का, अगर ये तरीके हम अपनाएंगे तो हमारे इलाके में कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, भारत से भी कोरोना भाग जाएगा। और ये खुशी की बात है कि हमारे नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, इस इलाके के अंदर अभी तक एक भी केस नहीं है। लोग पूरे जागरूक हैं, गांव के अंदर पहरे लगा रखे हैं, इधर उधर फालतू में आवागमन नहीं करते और ना लेबर के होते हुए भी अच्छी सारी फसल की कटाई कर दी। मंडी का सारा काम देखो, प्रॉपर लिफ्टिंग हो रही है, सारी स्टेजिंग कर दी, सारी परचेज चल रही है और शांतिपूर्वक ढंग से सारा काम चल रहा है। आज मेरा तीसरा दिन है मंडियों में चलते चलते, लगभग 40 मंडियों में मैं गया हूँ। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं कर रहे। जैसे एक भाव में सेना में काम करते हैं लोग, इस तरह से काम चल रहा है। चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, व्यापारी भाई हों, मजदूर भाई हों, किसान भाई हों, जो भारतीयता की भावना जो देखी है अब जो लोगों में, चाहे उसमें पत्रकार भाई हों, मीडिया के भाई हों, सभी लोग देखते हैं कि किसी भी तरह से इस लड़ाई में भारत की जीत कराने में सहयोग करें। मंत्री जी, एक सवाल इससे हटके है, जैसा कि कोरोना अभी जो है चल रहा है, कोरोना के अंदर निम्न वर्ग को समाजसेवी संस्थाएं या सरकार के द्वारा राशन मुहैया करवाया जाता है, लेकिन वहीं मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय तक जो लोग हैं उनको इसकी शायद सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। वो किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने क्या प्लान जो कष्ट की घड़ी है और आमदनी तो हर वर्ग की कम होगी, चाहे वो सबसे बड़ा वर्ग हो, चाहे बीच का वर्ग हो, सिवाय सरकारी कर्मचारी को, बाकी सबका नुकसान झेला है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी तरह तरह की स्कीम दी है। 170 लाख का एक बार पैकेज दिया, अभी और संभावना है कि और कुछ पैसा देंगे किसानों के खाते में। उसके सामर्थ्य 2-2 हज़ार रुपये डलवाए, फसल बीमा के पैसे जल्दी डलवाए, ताकि लोगों के जेब में कुछ पैसा आए, कुछ पूंजी आए, काम धंधे चलते रहे, बिल्कुल ठप ना हो। और जो हमारे साधन हैं उससे
उसको गांव के ग्रामीण क्षेत्र में, मध्य वर्ग में, छोटे वर्ग में उसकी जेब में 2 पैसा डालने की हमारे केंद्र सरकार की योजना है। और हमारे समाज सेवी हैं, बहुत इस ऐसा काम हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। समाज सेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, बिल्कुल कोई भेदभाव के बगैर कोई भोजन देना है, किसी को सूखा अनाज देना है, इतना ज़बरदस्त व्यवस्था महीने से ज़्यादा हो गया। हर शहर में, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी है, महेंद्रगढ़ में भी है, भिवानी में है, लोहारू में है, हिसार में है, सरसा में, सब जगह समाज सेवी संस्थाओं ने बीड़ा उठा रखा है कि हमारे हरियाणा के अंदर कोई भूखा ना सोए, भूखे पेट ना सोए, अभाव में कोई ना रहे, उसको खाना भरपेट दिया जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी हर रोज़ कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो पीड़ित वर्ग है उसको कोई योगदान दे। और मैं यहाँ मीडिया के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस महायज्ञ में थोड़ी सी आहुति डालें। अपनी फसल का चाहे 1% दें, 2% दें, व्यापारी भी थोड़ी सी अपने कमीशन में से जो मिले 10% उसको कोरोना फंड में दान दें। हर आदमी का फर्ज बनता है कि इसमें बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ताकि किसी का अभाव का, किसी का भूखे का पेट है। मंत्री जी, एक